हेलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो फेनोमेना है ये प्रूव करता है कि लाइट हैव वेव नेचर। लाइट हैव वेव नेचर क्यों प्रूव करता है ऐसे? क्योंकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ पर ये किस फिजिकल फिनोमेना पर बेस्ड है ये इंटरफेरेंस? एक्चुअली ये बेस्ड है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले वेव्स के बारे में जानना पड़ेगा। बच्चों जब वेव्स प्रोपेगेट करती हैं मीडियम में, तो मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? ऑस्किलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट। अब ये ऑस्किलेट एक डिफरेंट पैटर्न में होता है और वो पैटर्न ही, उस पैटर्न को ही हम वेव कहते हैं। अब इस पैटर्न को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया यहाँ पर, ये मीडियम के पार्टिकल के ऑस्किलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल के ऑस्किलेशन को। अब देखिए यहाँ पर ऑस्किलेशन में क्या होता है, जब वेव प्रोपेगेट करती है किसी मीडियम में तो पार्टिकल ऑस्किलेट करते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन आप जानते होंगे, ये होता है ऑस्किलेटरी मोशन में। ये एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसी को ही ऑस्किलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो इसकी दो तरफ, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पार्टिकल होता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन से। उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में और ये भी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में इधर। तो इस तरीके से ये पार्टिकल वाइब्रेशन करता रहता है और ये पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन पोजीशन को, ये एक्सट्रीम पोजीशन को, ये फिर मीन पोजीशन को, ये एक्सट्रीम पोजीशन को और ये फिर मीन पोजीशन को। तो ये वेव बन जाती है। अब देखिए जब वेव, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है? अब जैसे मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं, तो अगर दो ऐसी वेव्स मिलती हैं जो जिन वेव्स के चलने में पार्टिकल सेम फेज में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का ऑस्किलेशन सेम फेज में है, जैसे ये है, यहाँ पर ये दो वेव्स बनाई है मैंने, ये वेव 1 और ये वेव 2। अब ये पार्टिकल्स जो हैं, जब ये वेव चल रही हैं तो इनका पार्टिकल्स का ऑस्किलेशन सेम फेज में। अब देखिए यहाँ पर सेम टाइम पर दोनों की मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है जितना भी है, यहाँ पर फिर 0 हो जाता है, यहाँ पर फिर दूसरी डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों सेम फेज में है। अब जब ये सेम फेज वाली दो वेव्स एक दूसरे से मिलेंगी मीडियम में, तो ये इनके एम्पलीट्यूड एल्जेब्रिकली जुड़ जाएंगे। जब इनके एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सेम फेज में है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट के इक्वल होगा और ये तीसरी वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों के रिजल्टेंट इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब पहले की वैल्यू से दोनों का जुड़ जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब ये तो था सेम फेज में होने की बात। अब अगर वेव जो है अपोजिट फेज में होंगी या उनमें कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। अब जैसे ये है,
ये एक वेव इस तरीके से है और दूसरी वेव इस तरीके से है। ये फर्स्ट वेव है यहाँ पर और ये जो मैंने बनाई ये है सेकंड वेव। अब इनमें इनका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट है। जिस समय यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो ऐसी वेव्स हैं जब हम इनको एल्जेब्रिकली इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। तो यही होता है इंटरफेरेंस में। अब जैसे इंटरफेरेंस में क्या है, मान लीजिए एक वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारी वेव्स चल रही हैं मीडियम में, तो उन वेव्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम y1, y2, y3, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये इसी फिनोमेना पर बेस्ड है। क्या कि जब वेव्स सेम फेज में होती हैं तो उनका मैग्नीट्यूड एडअप हो जाता है और एक जो न्यू वेव बनती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इंटरफेरेंस लाइट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द फिनोमेनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, phenomenon of non-uniform distribution of energy, non-uniform distribution of energy in the medium, phenomena of non-uniform distribution of energy in the medium due to superposition of two light waves, medium due to superposition of two light waves। अब सुपरपोजिशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको, ये तो थ्योरेटिकल था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इस फेनोमेना को, जो थ्योरेटिकल फेनोमेना था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया अपने एक एक्सपेरिमेंट से। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। In this experiment, Thomas Young obtained a pattern, a definite pattern at screen due to superposition of waves। इस तरीके से था ये एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर यंग्स ने एक सॉस लिया, ठीक है। इस सोर्स के सामने दो स्लिट थी, बहुत बारीक स्लिट, बारीक बारीक छेद होते हैं जिनको हमने डिनोट किया S1 और S2 से। जैसे कि हमने ह्यूजेन प्रिंसिपल पढ़ा है, सोर्स क्या एमिट करेगा? सोर्स एमिट करेगा लाइट को किस फॉर्म में? वेव फ्रंट की फॉर्म में। अब ये इस तरह का वेव फ्रंट इससे निकल के आता है लाइट से, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जब यहाँ पर ये लाइट यहाँ स्लिट तक पहुँचेगी तो ये अब स्लिट भी सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। अब यहाँ से भी दो सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे, यहाँ पर भी इनके वेव्स निकलेंगी वेव फ्रंट की फॉर्म में। इस तरीके से वेव निकलेंगी।
प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे, फिर हम सेकेंडरी वेव फ्रंट, दोनों तरफ ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ऐसे बनाते चले जाएंगे इनको, प्राइमरी और देन सेकेंडरी। अब बच्चों इसमें क्या होता है, देखो जहाँ पर ये यहाँ पर जो वेव्स मिल रही हैं, ये वेव्स सेम फेज में मिल रही हैं यहाँ पर। यानी जहाँ दो वेव्स के ये जो मैंने वेव, ये जो वेव होती है इसको कहते हैं वेव का क्रेस्ट, और इसको कहते हैं ट्रफ। जहाँ दो वेव के ट्रफ मिलेंगे, जहाँ दो वेव्स के क्रेस्ट मिलेंगे वहाँ पर वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहाँ दो सेम फेज वाली वेव के ट्रफ मिलेंगे वहाँ पर भी वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व होंगे स्क्रीन पर। एक बिल्कुल स्पेसिफिक मैनर में जो पैटर्न ऑब्जर्व होंगे, कैसे पैटर्न है वो, लाइट के पैटर्न है। कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी, जहाँ पर दो अपोजिट फेज में वेव मिलेंगी वहाँ पर तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और यहाँ पर बनेंगे डार्क फ्रिंज। सेंट्रल में जो फ्रिंज बनता है ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमम। और यहाँ पर जो साइड में इसके डार्क फ्रिंज के ब्राइट फ्रिंज के साइड में दोनों तरफ डार्क फ्रिंज बनेंगे, और फिर इसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। ठीक है, ये D1, ये B1 फॉर ब्राइट फ्रिंज, D1 फॉर डार्क फ्रिंज, इधर भी D1 और फिर B1। इसी तरीके से ये पैटर्न बनते चले जाएंगे। ये क्यों बनते हैं, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस क्यों होता है, इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।